साल 2021 में शुरू हुआ था एक वेब सीरीज, नाम था द व्हाइट लोटस। इस शो ने अपनी शानदार स्टोरी टेलिंग और खूबसूरत लोकेशन से दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके पहले सीजन ने अमेरिका के हवाई 4 सीजन्स रिजॉर्ट को मशहूर बना दिया, जिससे वहां के टूरिज्म में 425% की बढ़ोतरी हुई। फिर आया दूसरा सीजन, इसने इटली के सिसिली आइलैंड के सैन डोमिनिको होटल को चर्चा में ला दिया। नतीजा, वहां भी लग्जरी ट्रेवल में 424% की बढ़ोतरी देखी गई। अब जब शो का तीसरा सीजन थाईलैंड के समोई आइलैंड में शूट हुआ, तो इसने वहां भी टूरिज्म बूम ला दिया। शो की रिलीज से पहले ही 4 सीजन्स समोई रिजॉर्ट की बुकिंग 40% बढ़ गई थी और अब यह और तेजी से बढ़ने वाली है। वेब सीरीज के इस पूरे इफेक्ट को नाम दिया गया है द व्हाइट लोटस इफेक्ट। थाईलैंड की सरकार ने खुद माना है कि इस शो ने देश की टूरिज्म इंडस्ट्री में नई जान फूंक दी है। टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड ने तो इस पर एक वेबसाइट भी लॉन्च कर दिया है, thewhitelotus.thailandinsider.com, जिससे टूरिस्ट शो से इंस्पायर्ड टिप्स प्लान कर सके। इतना ही नहीं, 4 सीजन्स होटल कंपनी अब 20 दिनों का लग्जरी ट्रिप ऑफर कर रही है, जिसमें तीनों सीजन्स की शूटिंग लोकेशंस के अलावा 5 और शानदार डेस्टिनेशंस शामिल हैं। लेकिन हर चीज के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। बढ़ती टूरिज्म की वजह से को समोई, जो कि थाईलैंड की एक जगह है, वहां के इकोसिस्टम पर बुरा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। पानी की कमी, समुद्री जीवों पर असर और कचरे की समस्या बढ़ने लगी है। क्या यह टूरिज्म बूम इस खूबसूरत आइलैंड के लिए वरदान बनेगा या मुसीबत, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल वेब सीरीज की वजह से ये जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है, इसे कहते हैं सेट चेटिंग ट्रेंड। यह कोई नया ट्रेंड नहीं है, लेकिन अब यह और तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि लोग उन जगहों पर घूमने जाते हैं जिन्हें उन्होंने फिल्मों और वेब शोज में देखा होता है। कुछ बड़े उदाहरण देखिए। द लॉर्ड्स ऑफ द रिंग्स ने न्यूजीलैंड को मशहूर कर दिया। एमिली इन पेरिस के बाद पेरिस में टूरिस्ट की भीड़ बढ़ गई। हैरी पॉटर के फैंस लंदन के किंग्स क्रॉस स्टेशन और मिलेनियम ब्रिज पर पहुंचना चाहते हैं। भारत में 3 इडियट्स ने लद्दाख के पेंगोंग लेक को पॉपुलर बना दिया। दिल चाहता है कि बाद गोवा का चपोरा फोर्ट एक आइकॉनिक टूरिस्ट स्पॉट बन गया। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ने स्पेन को इंडियंस ट्रैवलर की बकेट लिस्ट में डाल दिया। DDLJ की वजह से स्विट्जरलैंड हमेशा से बॉलीवुड फैंस की पसंद रहा है। एक्सपीडिया के अनुसार 2022 में 39% लोग ऐसे डेस्टिनेशन पर गए जो उन्होंने स्क्रीन पर देखे थे। 2024 में यह आंकड़ा 66% तक पहुंच गया। 2025 में को सामोई और साउथ कोरिया जेजू आइलैंड सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेटिंग डेस्टिनेशंस में शामिल होंगे। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि कैसे एक टीवी शो न सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन करता है, बल्कि देशों की टूरिज्म इंडस्ट्री को भी पूरी तरह बदल सकता है। द व्हाइट लोटस सिर्फ एक शो नहीं, बल्कि एक ट्रेंड सेंटर बन गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये टूरिज्म ग्रोथ लोकल एनवायरनमेंट के लिए सही है, या फिर हमें इससे जुड़े इकोलॉजिकल इश्यूज को भी ध्यान में रखना चाहिए। नीचे कमेंट में बताइए कि क्या आप भी किसी फिल्म या शो से इंस्पायर होकर किसी डेस्टिनेशन पर गए हैं, और अगर हाँ, तो कौन सा। हमें आपकी राय जानने का इंतजार रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और धेयर टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।